Hi folks, this is Preeti Kotecha here. So let us start with lecture number 7. Last lecture number 6 में हमने क्या देखा था? We have seen some questions और मुझे याद है मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दिया था. तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपके सामने रेडी रखे हैं. चेक करते हैं ये आपका सही है या गलत है. जिसने नहीं किया होगा वो फटाफट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जिन्होंने किया होगा उन्होंने चेक करना है. ओके, ट्राई करना इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका राइट है या रॉन्ग है दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट एटलीस्ट अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम में आप कहीं तो भी पहुँच पाओगे. सो दैट वॉज द इंटेंशन बिहाइंड होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. उसमें से 7 शायद थोड़ा बहुत टफ लगा होगा आपको. वॉट एवर जो भी है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1 लाख. कितने आर्टिकल्स हैं? 15,000 आर्टिकल्स हैं. पर डज़न उसका कॉस्ट कितना है? ₹200 है. पर डज़न उसका कॉस्ट है ₹200. आर्टिकल्स दिए हैं लेकिन कॉस्ट कैसा दिया है? पर डज़न. तो सबसे पहले हम लोग कितने डज़न आर्टिकल है ये कैलकुलेट कर लेंगे. तो उसके लिए देखो आपने क्या किया है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स 15,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो आपको 1,250 डज़न आर्टिकल्स मिल गए. ओके आगे क्या बोला था? वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1 लाख. मतलब 1 लाख इज़ योर पॉलिसी अमाउंट. इफ़ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न कंप्लीटली, बराबर कंप्लीट 100% राख हो गए, उसमें का कुछ भी बचा नहीं, जितने भी गुड्स थे पूरे कैसे मिल रहे? काली काली राख के फॉर्म में मिल रहे हैं. And 2,400 of other articles were damaged to the extent of 80% of their value. बचे हुए 2,400 जो थे वो कितने डैमेज हुए? उनके वैल्यू के 80% तक डैमेज हो गए. बराबर, यानी कुछ हाथ में कितना आया? ओनली 20%. ठीक है. फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी. आपको क्या फाइंड करना है? क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए देखो हमने किस तरीके से किया. सबसे पहले कितने डज़न आर्टिकल हैं, कितने डज़न क्यों फाइंड करना पड़ा? क्योंकि कॉस्ट डज़न दिया है उन्होंने, 200 पर डज़न दिया है. तो 200 पर डज़न करने के लिए नंबर ऑफ़ डज़न पता होना चाहिए था. सो प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स 1250 डज़न इंटू ₹200, दैट अमाउंट्स टू 2,50,000. प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे पता है, पॉलिसी वैल्यू मुझे पता है. बराबर, क्लेम मुझे ढूंढना है. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ये फॉर्मूला मेरे ध्यान में है. पॉलिसी अमाउंट मुझे पता है, प्रॉपर्टी अमाउंट मुझे पता है, लेकिन लॉस मुझे कंप्लीट पता नहीं है. लॉस 2 टाइप के हैं, एक कंप्लीट लॉस है और दूसरा पार्शियल लॉस है. कंप्लीट लॉस उन्होंने डायरेक्टली दे दिया. कितना दिया है उन्होंने? हाँ, अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कंप्लीटली बर्न 20% ऑफ 1250 डज़न, दैट इज़ 250 डज़न आर्टिकल्स बर्न हुए. कॉस्ट वॉज गिवन ₹200 पर डज़न. इसके लिए 250 डज़न इंटू 200 किया तो हमको मिले 50,000. ये क्या था? कंप्लीटली बर्न्ड, राख हो गए वो. अब कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो बच गए, लेकिन जो बचे, इन राख में से जो बचे वो क्या ब्यूटीफुल हो जाएंगे? नहीं, वो क्या हो गए? डैमेज हो गए. कितने डैमेज हुए? 80% ऑफ देयर वैल्यू. तो डैमेज आर्टिकल कितने हैं? 2,400 आर्टिकल्स हैं, बट हमको तो चाहिए कितने डज़न है?
देयरफॉर 2400 को हमने डज़न में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 12 करके हमको मिला 200 डज़न। कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल्स, अब उसका कॉस्ट भी निकाल लिया हमने 40,000। लॉस ऑफ डैमेज आर्टिकल्स कितना है, कितना दिया है, लॉस ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल्स इज़ 80% ऑफ 40,000। कितना बोला है, 80% ऑफ डैमेज आर्टिकल की कॉस्ट है 40,000, 40,000 का 80% हमारा लॉस हुआ, 80% ऑफ 40,000 अमाउंट्स टू 32,000। एक ऐसे आर्टिकल्स थे जो कम्प्लीटली बर्न हो गए, वो थे हमारे 50,000। उसके बाद में पार्टली डैमेज्ड आर्टिकल्स कितने हैं, कितने रुपीस के हैं, 32,000 के। तो कुल मिलाकर हमारा लॉस कितना हुआ, 50,000 और 32,000, यानी 82,000 का हमारा लॉस हुआ। सो आई विल यूज़ 82,000 एज लॉस इन माई फॉर्मूला। बस प्रॉपर्टी वैल्यू पता है, पॉलिसी वैल्यू पता है, लॉस पता है, फॉर्मूला में मैंने अप्लाई किया और मुझे आंसर मिल गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको सॉल्व करते नहीं आया उसके लिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी लोग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो गाइस, आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है देखते हैं। फॉर व्हाट अमाउंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है।
For what amount should a cargo worth rupees 25,350 be insured so that in the event of total loss, its value as well as cost of insurance may be recovered when the rate of premium is 2.5%? क्या कहा गया है? For what amount should a cargo worth rupees 25,350 be insured so that in the event of loss, its value as well as cost of insurance may be recovered when the rate of premium is 2.5%. मतलब आपको जो बेसिक अमाउंट है उतना तो करना ही है, प्लस आपने जो प्रीमियम भरे हुए हैं वो भी कवर होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है, ऑन स्क्रीन सब लोगों का ध्यान देंगे। क्या बोला है? सिंस पॉलिसी क्लेम इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कार्गो एज वेल एज प्रीमियम। कार्गो का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रीमियम किस में इंक्लूड है? पॉलिसी क्लेम में। द पॉलिसी वैल्यू इंक्लूड्स कार्गो वैल्यू एज वेल एज प्रीमियम। लेट, अब पॉलिसी वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू में क्या इंक्लूडेड है? कार्गो वैल्यू और प्रीमियम दोनों इंक्लूडेड है। सो लेट द पॉलिसी वैल्यू बी 100, प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, बराबर। अब इस फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा तोड़ा फोड़ा। मुझे क्या बोला गया था? प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, बराबर। तो मैंने क्या किया? प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम कर दिया, इधर आया तो इसके लिए पॉलिसी वैल्यू को मैंने लेट किया था 100, थेट पहुँचने के लिए पॉलिसी वैल्यू को 100 लेट करना पड़ा। सो 100 माइनस 2.50% ऑन पॉलिसी वैल्यू। सो 2.50 अपॉन 100% बोला तो 100, बाबा बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, अपॉन 100 ऑन पॉलिसी वैल्यू, एंड पॉलिसी वैल्यू को मैंने लेट 100 किया था। 100 कट हो गया, सो 100 माइनस 250 इज 97.50। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 97.50 है, ध्यान से लो, अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 97.50 है तो पॉलिसी वैल्यू 100 है। अरे मैंने एज्यूम किया ना, क्या बोला? पॉलिसी वैल्यू इंक्लूड्स प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा है, प्रॉपर्टी वैल्यू कम है। प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे मिली 97.5। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है तो पॉलिसी वैल्यू 100 है, और अगर उन्होंने प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे दी है, अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है 25,350 तो पॉलिसी वैल्यू कितनी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम लोग? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25,350 इंटू 100 अपॉन 97.5। ये पॉइंट को टैकल करने के चक्कर में ये पॉइंट मुझे यहाँ से हटाना था, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में इंटू 100 करना पड़ा। अब बस मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला, पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 26,000। बस यही उन्होंने मुझे पूछा था। ओके, क्या पूछा था उन्होंने? पॉलिसी वैल्यू पूछा था। पॉलिसी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। फाइन। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, उसके पहले 7 अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा तो उनके लिए 7 करना, रिपीट करना ज़रूरी है। लिखेंगे, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ही निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, जोगी न चले रंग रच दे, सदा हमको है कि कोई कमना लेगा क्या तुमको पता है, और मेरे नैनों से तूने न मिला
चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, तो चलो सफिशिएंट टाइम वॉज गिवन टू यू। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8? आई हैव केप्ट इट रेडी फॉर यू। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलो, अ कार्गो ऑफ ग्रेन, कार्गो मतलब जिसके अंदर ग्रेन आप कैरी करते हैं, कोई तो कार्गो है, बड़ी व्हीकल है। अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। बराबर, इंश्योरेंस पूरी वैल्यू पे निकाला क्या? नहीं, जितना भी माल है उसके 70% ही इंश्योरेंस निकाला है। ₹1008 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? 1008। इफ द ग्रेन इज वर्थ ₹12 पर kg, 1 किलो का भाव 12 रुपीज़। हाउ मच ऑफ द ग्रेन डिड द कार्गो कंटेन? उस कार्गो में, व्हीकल में टोटल कितना ग्रेन था, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? प्रीमियम 1008 रुपीज़। अब हमारा वो चार्ट याद करो। प्रीमियम इज़ बेस्ड ऑन पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू। याद आ रहा है वो फ्लो चार्ट? यस। तो प्रीमियम इज़ बेस्ड ऑन पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम इक्वल्स टू 3/4 ऑफ पॉलिसी वैल्यू। सो प्रीमियम की अमाउंट, अब देखो यहाँ ध्यान दो, प्रीमियम की अमाउंट 1008 है। ऑन बोर्ड कॉन्सेंट्रेट 3/4% बोला है, परसेंट बोला है, मतलब अपॉन 100, तो 3/4 इंटू 100 हो गया, इंटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, बस इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे पॉलिसी वैल्यू मिली 1,34,400 रुपीज़। ओके, अब पॉलिसी वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड होती है? प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। तो वो भी बोला है उन्होंने टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। जब भी वो बोलते हैं इस तरीके से ऑफ इट्स वैल्यू, तो आपको समझ लेना है कि वो प्रॉपर्टी वैल्यू है। बराबर, तो पॉलिसी वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मुझे पता है, 70% बोला मतलब 70/100 हो गया, इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू। बस इस प्रॉपर्टी वैल्यू
फाइंड करने को मैंने ये सॉल्व किया तो मुझे मिला रुपीज़, क्या मिला मुझे, रुपीज़ 1,92,000 प्रॉपर्टी वैल्यू। मुझे पॉलिसी वैल्यू मालूम है, मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, बट पूछा क्या है, हाउ मैनी केजी ऑफ द ग्रेन डिड द कार्गो कंटेन, बराबर कितना केजी माल वो कार्गो में भरा था ये पूछा है। तो वेट ऑफ ग्रेन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेन, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू होंगी डिवाइडेड बाय, मुझे मालूम है 1 किलो का कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो कितने किलो है, डिवाइड बाय 12 करो, बराबर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेन यानी 1,92,000 प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 किया तो मुझे मिला 16,000 kg एंड दैट वाज माय आंसर। क्या पूछा था, देयरफॉर कार्गो कंटेन्स 16,000 kg ऑफ ग्रेन्स। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो चलो फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। चिल्लर क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ आपको फ्लो चार्ट याद रखना था। फ्लो चार्ट क्या, उन्होंने दिया है प्रीमियम, अब आपको टेंशन आ गया होगा, पॉलिसी वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, आता मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, हाय अल्लाह। नो नीड टू वरी, इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, प्रीमियम डिपेंड्स ऑन पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर आपके ये फ्लो चार्ट के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, चलो गाइज, सो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9,
4,000 bed sheets worth rupees 6,40,000 were insured for 3/7 of their value. 100% इंश्योरेंस नहीं निकला है. कितना निकला है? 3/7 of their value. Some of the bed sheets were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of their value. कुछ बेड शीट्स डैमेज हो गए और उसकी कॉस्ट 40% तक रिड्यूस हो गई. रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ देयर वैल्यू. इफ़ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वॉज, करेक्शन है 24,000. इफ़ द पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर चेक कर लो अमाउंट क्या है. इफ़ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वॉज 24,000, फाइंड द नंबर ऑफ बेड शीट्स डैमेज्ड. ओके, तो अब बेसिकली 6,40,000 क्या है ये समझना ज़रूरी है. अगेन पढ़ेंगे. 4,000 बेड शीट्स वर्थ रुपीज़ 6,40,000 वेर इंश्योर्ड. वर्थ रुपीज़ मतलब उसकी कॉस्ट दी है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस है, मतलब वो प्रॉपर्टी वैल्यू है. ओके, सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 4,000 बेड शीट्स? इट इज़ 6,40,000. और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 4,000 बेड शीट्स. कितना बोला? 6,40,000. ओके, 4,000 बेडशीट की कॉस्ट है 6,40,000. तो एक बेडशीट की कॉस्ट कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट. दोस्तों यस, मुझे पता है आपने गैस कर लिया. क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4,000 करेंगे. सो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू वन बेडशीट का कॉस्ट है 160 रुपीज़. बराबर 3030 कट 4 1s आर 4 के टेबल से देंगे और 16s आर और एक ज़ीरो बचा था. ओके, अब नाउ बाय कंडीशन क्या बोला है? वेर इंश्योर्ड फॉर 3/7 ऑफ देयर वैल्यू. ऑफ देयर वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू. बराबर, तो प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर से हमको क्या मिलता है? पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू 3/7 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू. बराबर, तो 3/7 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू. अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला को ही चेंज कर देते हैं. एक काम करते हैं, यस, अब पॉलिसी वैल्यू इधर ही चे, प्रॉपर्टी वैल्यू को बोला तू भी आ जा. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. कुछ याद आ रहा क्या? काय का फॉर्मूला है? अरे ये तो क्लेम फाइंड करने का फॉर्मूला है दोस्तों. बराबर, तो क्लेम फाइंड करेंगे. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू 3/7. ओके, तो अब क्या करेंगे? देयरफॉर मुझे पता है ये क्लेम का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. बराबर, क्लेम की अमाउंट मुझे पता है क्या दोस्तों? यस, इफ़ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वॉज 24,000. बराबर, तो क्लेम मुझे पता है 24,000. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3/7 इंटू लॉस. ओके, देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू 24,000 और ये 24,000 के पास गया मतलब 7/3 हो गया. इसको सॉल्व करेंगे. 3 1s आर और 3 8s आर. 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56 और ये 3 0 एज इट इज़.
तो मुझे लॉस कितना मिला? मुझे लॉस मिला 56,000। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स पूछा गया है, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? डैमेज बेडशीट्स कितनी है मुझे पता नहीं। लेट नंबर ऑफ बेडशीट्स डैमेज्ड बी एक्स, ठीक है। लॉस कितना है? 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, ओके। लॉस की वैल्यू मुझे मिली 56,000। 40% बोला मतलब 40/100। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेडशीट? अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 160, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ बेडशीट्स ना, तो 160 इंटू नंबर ऑफ बेडशीट डैमेज्ड भी एक्स, तो 160x करेंगे, ओके। अब क्या करेंगे? 1 ये कट, तो 56,000 इज इक्वल टू 64x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 56,000 अपॉन 64। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? कैलकुलेट करेंगे 874। एंड व्हाट इज x? नंबर ऑफ डैमेज्ड bedsheets. Therefore, number of damaged bedsheets is equal to x is equal to 874. ये क्या मिला मुझे? नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स, ओके। तो चलो लिखेंगे ये वाला 9th क्वेश्चन आपके सामने। करांगे नाल नाल बैके अख नाले अख नू मिला के दिल दियां फटाफट लिखेंगे। करांगे रोज रोज बैके के दियां आँखों की है ये ख्वाहिशें कि चेहरे से तेरे नाखते नींदों में मेरी नज़रें बाहों में ली है करवटें लेके जान ही जाएगा मेरी बात हर तेरा बहाना हुआ तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ बुला के तुमसे मिला हूँ आगे बढ़ेंगे। रंग दे तुम्हारे केरला राधे की दिल से है दुआ रंग दे तुम्हारे केरला निकली है दिल से ये रंग दे तुम्हारे केरला आगे बढ़ेंगे।
से मिला हाले दिल को सुकून चाहिए वो फीलिंग पूरी एक ओके गाइस, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 क्या कहा है क्वेश्चन 10 में? अ प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹7 लाख इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,60,000 एट 5/8% लेस 20%. क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है? प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹7 लाख. तो मैं पहले लिख लेती हूँ, गिवन क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू ₹7 लाख कहा गया है, इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,60,000. तो 5,60,000 क्या है, गेस करो तो दोस्तों. इट इज़ नथिंग बट पॉलिसी वैल्यू. इट इज़ नथिंग बट पॉलिसी वैल्यू. तो चलो आगे क्या बोला है? एट 5% लेस 5/8% लेस 20%. इट इज़ नथिंग बट प्रीमियम. ठीक है, देखते हैं क्या करना है. कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम. कितना प्रीमियम सेविंग आपने कितना किया, मतलब ओल्ड प्रीमियम और न्यू प्रीमियम में. अब ओल्ड प्रीमियम कितना था? 5/8 यानी 5/8% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. लेकिन वो तो रिश्तेदार निकला. अरे वो तो हस्बैंड का कज़िन भाई निकला. तो इसके लिए मैंने बोला सिर्फ आपके लिए मैं लेस 20% देती हूँ. बाकी सारे दुनिया के लिए प्रीमियम है 5/8%, लेकिन सिर्फ आपके लिए आपको 20% कम करके दे रही हूँ, ऐसा उसने कहा. बराबर. तो न्यू प्रीमियम भी मिलेगा. अब कितना सेविंग किया? तो दोनों का डिफरेंस, न्यू और ओल्ड प्रीमियम का डिफरेंस. ऑब्वियसली ओल्ड प्रीमियम जितना लोगों से लेती हूँ वो ज़्यादा है, लेकिन न्यू प्रीमियम कितना रहेगा दोस्तों? न्यू प्रीमियम ऑब्वियसली 20% लेस रहेगा, यानी कम रहेगा. ओके, तो क्या करेंगे? ठीक है, दोनों प्रीमियम हमको कैलकुलेट कर. एक बार पूछा क्या है देख लो. फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बियर इंक्लूडिंग प्रीमियम. ओके, इफ द प्रॉपर्टी इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ इट्स वैल्यू. ओके, तो चलो सबसे पहले हम ओल्ड प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे. ओल्ड प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करे क्या ना करे? ओके, प्रीमियम इक्वल्स टू, प्रीमियम फ्लो चार्ट याद रखो, प्रीमियम इज बेस्ड ऑन पॉलिसी वैल्यू. तो पॉलिसी वैल्यू कैसे करेंगे? 5/8% ऑन पॉलिसी वैल्यू. ओके, तो 5/8% ऑन पॉलिसी वैल्यू. 5/8% upon 100 into policy value. What is the amount of policy? 5,60,000. ओके, तो क्या करेंगे? कितना मिला आपको? 8 1s are 8 7s are 7 3,500. 3,500 is the amount of premium. ओके, ये हुआ ओल्ड प्रीमियम. अब मुझे चाहिए न्यू प्रीमियम. न्यू प्रीमियम के लिए मैं क्या करूँगी? तो सिर्फ तेरे लिए लोगों से तो 5/8% लेता हूँ, लेकिन सिर्फ तेरे लिए 20% तेरे से कम लूँगा. क्योंकि तू मेरे हस्बैंड का भाई है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो न्यू प्रीमियम करते हैं. न्यू प्रीमियम इज इक्वल टू ओल्ड प्रीमियम, मतलब 5/8% माइनस सिर्फ तेरे लिए 20% कम कर दूंगा ऑफ 20% ऑफ 5/8%. ओके,
तो क्या करेंगे 5/8% माइनस 20% बोला मतलब 20/100 ऑफ मतलब इनटू 5/8%. ओके 0 0 कट या फिर 5 1s are 5 20s are 20 कट इज इक्वल टू 5/8% माइनस 1/8%. ओके आप चाहे तो इन्हें ब्रैकेट्स दे दीजिए, ये ज़्यादा बेटर है. वी विल कीप इट इन ब्रैकेट. तो 5 अभी डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है. 4/8% यानी मुझे मिला 1/2%. ओके तो न्यू प्रीमियम कितना, देयरफॉर न्यू प्रीमियम इज बेस्ड ऑन पॉलिसी वैल्यू 0.5% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. बराबर पॉलिसी वैल्यू उन्होंने रेडीमेड दिया था, परसेंट बोला है यानी इंटू 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू थी 5,60,000. 1212 तो कितना होगा 2 2s are 4 2800. ये न्यू प्रीमियम मिला. अब उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम. तो सेविंग मेड इन प्रीमियम जैसा पूछा है वैसा इज इक्वल टू 3,500 पुराना वाला 20% लेस करके कितना मिला 2,800 इज इक्वल टू 200 और 5 7. हाँ इनका डिफरेंस कितना मिला आपको 700. तो ये हुआ सेविंग. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है, और क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बियर. ओनर को एक्चुअल लॉस कितना हो रहा वो बोलो, बाकी गोल गोल बातें मत बोलो. ठीक है ओनर को कितना लॉस हो रहा है. तो सबसे पहले ओनर का लॉस कैलकुलेट करने के पहले हमको डैमेज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी को डैमेज कितना हुआ है. तो डैमेज कितना हुआ है एक बार आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बियर इंक्लूडिंग प्रीमियम. ओनर कितना कर रहा है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रीमियम मिलाकर लॉस कितना हो रहा है अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ 40%. ओके तो डैमेज कैलकुलेट करेंगे. अब डैमेज कैलकुलेट करने के लिए नाउ क्या लिखेंगे, नाउ डैमेज कैलकुलेट करना है तो डैमेज टू द प्रॉपर्टी. जितना डैमेज हुआ ये ओनर का लॉस है, जितना डैमेज हुआ ये ओनर का लॉस है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू तो गई, जो डैमेज हुआ वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो देखते हैं डैमेज इज 40% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू. 40% मतलब 40/100. प्रॉपर्टी वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया था, इट वॉज 7 lakhs. तो कितना हुआ रुपीज़ 2,80,000. अब इसके ऊपर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट क्लेम. कैसे, मुझे पॉलिसी मालूम है, मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है और मुझे डैमेज लॉस भी पता है. ये डैमेज मतलब ही मेरा लॉस हो गया, मुझे लॉस भी पता है. तो कैन आई कैलकुलेट क्लेम, यस. फॉर्मूला बहुत टाइम से रिपीट कर रही हूँ, अब तक सबका लर्न हो गया होगा. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100. ओ सॉरी इंटू लॉस. ओके सो पॉलिसी वैल्यू वॉज 5,60,000. प्रॉपर्टी वैल्यू इज 7 lakh. लॉस मैंने कैलकुलेट किया 2,80,000. 1 2 3 4 1 1. ओके 7 1s are 7 4s are. तो कितना बचा
3 zeros is equal to 6 4s are 24, carry of 2, 20, 22. 2,24,000 is the amount of claim. उन्होंने बोला हमको क्लेम बेम से कुछ लेना देना नहीं, ओनर को लॉस कितना हुआ वो बोलो. पूछा क्या? ओनर को लॉस कितना हुआ. तो कितना लॉस ओनर बेयर करेगा? जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है, जितनी उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये माइनस इंश्योरेंस कंपनी से जो मिल रहा है. अरे इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला वो तो फायदा है ना उसका. तो कुल मिलाकर लॉस कितना हुआ? तो प्रीमियम, प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से जितना मिला उतना ओनर का एक्चुअल लॉस है. क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम इज द लॉस ऑफ ओनर? बिल्कुल नहीं. अरे क्यों? इतना लॉस सहन नहीं करना था, इसके लिए तो इंश्योरेंस निकाला ना. इंश्योरेंस किस दिन के लिए निकाला? जब मेरा लॉस होगा, जब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उस वक्त इस बेसहारे को सहारा चाहिए, इसलिए इंश्योरेंस निकाला था. तो फिर आपको वैसा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा. इज इट क्लियर? कैसा? देखो, कॉन्सेंट्रेट. क्या करना है? देयरफॉर, अब हम फाइनल आंसर की ओर आ रहे हैं. देयरफॉर लॉस दैट द ओनर of property will bear is कितना? प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम. लेकिन इतना नुकसान नहीं है, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, जो मिला वो लेस करो. लेस क्लेम या क्लेम रिसीव्ड बोलो. ओके. अब प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी आपकी? सॉरी, नॉट प्रॉपर्टी वैल्यू. हमारा नुकसान कितना हुआ? पूरी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ. वी विल नॉट टेक प्रॉपर्टी वैल्यू. एक मिनट, आई विल करेक्ट माई सेल्फ. यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट योर नुकसान. पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं लेंगे. एक मिनट. यहाँ पे आपको लॉस कितना हुआ? हमने लॉस ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है. अमाउंट ऑफ लॉस इज 2,80,000. अमाउंट ऑफ लॉस इज 2,80,000 और प्रीमियम पेड इज 2,800. बराबर. ठीक है, एक मिनट, वैसे ही लिखेंगे. प्रीमियम प्लस लॉस. तो लॉस कितना हुआ? 2,80,000 प्लस प्रीमियम कितना है? 2,800 माइनस क्लेम कितना रिसीव हुआ? 2,24,000. तो चलो कैलकुलेटर जी, कैलकुलेट करते हैं. डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज 28,000 ना. तो ये मेरा लॉस है. यस, 28,000 प्लस 2,800 माइनस 2,24,000. तो कैलकुलेटर के हिसाब से आंसर आता है ₹58,800. बराबर. सो दिस इज द लॉस दैट द प्रॉपर्टी ओनर विल बेयर. ओके. तो चलो सब लोग लिखेंगे. स्टार्ट राइटिंग. When I look into your eyes, I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. चलो आगे बढ़ते हैं. इश्क भी कर लिया, जान मेरा
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरी आशिकी पसंद है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। तेरे काबिल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कसम से ना रह सकूंगा तेरे दिल ना जिया कभी तेरे बिन ना जी सकूंगा तेरे बिन न लेके कभी दम तुझे कितना चाहे तेरे साथ हो जाए खत्म तुझे कितना चाहे शिकवा ओके गाइस, तो चलो आज हम लेक्चर यही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा।